डियर स्टूडेंट, कल की क्लास में अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड 4 क्वेश्चन किए थे। उसी सीक्वेंस में आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म हैविंग कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख और 80,000। ये तीनों पार्टनर्स की कैपिटल हो गई। ऑन 1 अप्रैल 2022 ओपनिंग कैपिटल है। उनके करंट अकाउंट के बैलेंस है, ए का 20,000, बी का 10,000, सी का 5,000 डेबिट। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। करंट अकाउंट पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा बेटा। इंटरेस्ट में कैपिटल का मतलब कैपिटल पर ही इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनर एंटाइटल इंटरेस्ट में 10% पर एनम। बी being the working partner was also entitled salary 6,000 पर क्वार्टर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 6,000 इंटू 4 इसकी सैलरी हो जाएगी। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फॉलो। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? फर्स्ट 60,000 प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल रेशियो। जो भी डिविजिबल प्रॉफिट आएगा उसमें 60,000 तो कैपिटल रेशियो में करना है। इट मीन्स 20:8, 5:5:2 हो गया ना। 5:5:2 इसका 2 लाख, 2 लाख और 80,000 का 20:28 यानी कि 4 × 8, 4 × 20, 4 × 5 = 20, 5:5:2 में। नेक्स्ट 1 लाख को करना है 4:3:1 में, और उसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस प्रॉफिट बचेगा डिविजिबल में से उसको इक्वली करना है 1:1:1। क्लियर? द फर्म मेड ए प्रॉफिट 2,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम। यानी कि ये सारे के सारे एडजस्टमेंट आपको करने हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री भी करनी है। तो अपन स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। है ना ईयर एंडिंग इसका। ईयर एंडिंग है इसका 1 अप्रैल 22 से 23। ओके। पहले तो यहाँ पर्टिकुलर लिख दो, ये अमाउंट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ड्यूरिंग द ईयर, इसका प्रॉफिट है 2,80,000। 2,80,000 ये प्रॉफिट हो गया। अब देखो डीड में क्या क्या प्रोविजन है। फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वर एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% एनम। 2 लाख का 80,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख का 10% हो गया 20,000, ए का 20,000, बी का भी 20,000 और सी का हो गया 80 का 10% 8,000, तो 48,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके। बी इज द वर्किंग पार्टनर ऑल्सो एंटर्ड सैलरी 6,000 पर क्वार्टर टू बीज सैलरी 6,000 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं बेटा। 6,000 × 4 24,000। ठीक है। डीड में आपके पास 2 ही प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और सैलरी है। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो।
यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 2,80,000 और इसमें से ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी लेस कर लो। 2,80,000 में से 2,80,000 माइनस 48,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 24,000 सैलरी, डिविजिबल प्रॉफिट आपका आ गया 2,08,000। ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। वहाँ पर कैपिटल और करंट दोनों का बैलेंस गिवन है, इसलिए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करंट अकाउंट से टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये ध्यान रखना बेटा, फिक्स कैपिटल अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट है वो करंट अकाउंट के नाम से डिस्ट्रीब्यूट होगा और फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल के नाम से। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, इसका वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। वर्किंग नोट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो कैसे बनाओगे। हमारे पास टोटल डिविजिबल प्रॉफिट है, टोटल डिविजिबल प्रॉफिट इक्वल टू 2,08,000। अब इसमें से फर्स्ट 60,000 एज पर देखो एग्रीमेंट, फर्स्ट 60,000 कैपिटल रेशियो में 5:2 में, तो आपके पास पार्टनर ए बी सी 3 है, तो यहाँ ए बी और सी फर्स्ट 60,000 इनको कैपिटल रेशियो में 5:5:2 में कर दो, तो ये हो गया 25,000 ए का, 25,000 बी का और 10,000 सी का। नेक्स्ट 1 लाख एज पर इंफॉर्मेशन, ये देखो इधर, नेक्स्ट 1 लाख 431 में, तो 1 लाख को 431 में करेंगे तो एक का आ जाएगा 50,000, 4:3:1 में इसका 50,000 हो गया। बी का करेंगे तो इसका आ जाएगा बी का 37,500 और सी का करेंगे तो इसका आ जाएगा 12,500। इनका देख लो सम 1 लाख हो गया। अब जो बैलेंस है रिमेनिंग वो कितना बच गया बेटा, 2,08,000 टोटल था। 2,08,000 में से अपन ने 60 कर दिया कैपिटल रेशियो में और 1 लाख कर दिया अपन ने 432 में, बैलेंस बच गया 48,000। तो 48,000 को अपन करेंगे 1:1:1 में। देखो बैलेंस यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर्ड इक्वली 1:1 में कर दो, तो कितना हो जाएगा 16,000, 16,000 और 16,000। अब ये प्रॉफिट ए को मिल जाएगा, ये बी को, ये सी को। इसका सम कर लीजिए, 91,000 तो हो गया ए का, इसका सम कर लीजिए 78,000 हो गया बी का, और सी का सम कर लीजिए 38,500 हो गया सी का। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए बी और सी में ए का आया था अपने पास में 91,000, बी का है 78,500 और सी का है 38,500। इन सब का सम हो गया 2,08,000। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्लियर? तो इसमें डिविजिबल प्रॉफिट का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये वर्किंग नोट बना दिया है। इस वर्किंग नोट के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लता एंड ममता आर पार्टनर with capital 3 lakh and 2 lakh respectively, sharing profit लता 70%, ममता 30%, इट मीन्स 7:3 इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, 30%, 70% और 30%।
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 March 24 they earn profit 2,26,440 before allowing interest on loan. The term of partnership as follow. Interest on capital is to be allowed 7% per annum. Lata to get salary 2,500 per month. Interest on loan by Mamta to the firm. ममता ने फर्म को दिया है 80,000 का फॉर द ऑल ईयर। अब देखो बेटा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट गिवन नहीं है, तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही कहा था, फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो और कोई पार्टनर किसी फर्म को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट होगी 6% पर एनम। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट गिवन है 8% पर एनम। ड्राइंग लता का है 36,000, ममता का 48,000। और लास्ट में फिफ्थ एडजस्टमेंट है 1/10 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। पूरा का पूरा प्रॉफिट अब के बाद डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसका 1/10 रिजर्व में भी मेंटेन करना है। अब बनाओ इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। थोड़ा बड़ा बनेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा लॉन्ग है। वही पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर वही दो साइड डेबिट और क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस कितना है इसका। ड्यूरिंग द ईयर 31 March 24 दे अर्न प्रॉफिट 2,26,400 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अब देखो मैंने क्या कहा था, आपके क्वेश्चन में कभी भी 3 आइटम आ जाएं, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन या रेंट, तो आपको P&L एप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों बेटा? बिकॉज दीज आइटम आर ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कौन कौन से आइटम है? इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट, ये आपको देने ही पड़ेंगे। इट मीन्स ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज होंगे। इसलिए यहाँ पर पहले वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ लिखो प्रॉफिट है तो CR में बाय बैलेंस BD ब्रैकेट में कर दो नेट प्रॉफिट, और इसकी अमाउंट है बेटा नेट प्रॉफिट की 226,440 226,440 2,26,440। अब यहाँ पर डाल दो डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन। किसने दिया था लोन? लोन दिया ममता ने। कितने का है? 80,000 का। रेट गिवन नहीं है तो एब्सेंस ऑफ डीड में 6% मानेंगे। और लोन कब दिया? लेकिन इसमें लिख दिया ऑल ईयर्स, पूरे साल का लगाना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ममता टू द फर्म ऑफ 80,000 फॉर द ऑल ईयर्स, तो 80,000 का 6% कितना हो गया? 80,000 का 6%, 80,000 का 6% हो गया 4,800। तो यहाँ डाल दो P&L अकाउंट में टू इंटरेस्ट लोन 4,800।
और ये जो बैलेंस प्रॉफिट है वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब इसमें से ये लेस कर दो, 2,26,440 माइनस 4,800, इसका आएगा 2,21,640। अब इस वैल्यू से आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। टोटल लगा दो 2,26,440। ये हो गया आपका क्या, P&L। अब ये जो प्रॉफिट है ये ट्रांसफ़र होगा आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 2,21,640। अब देखो डीड में, हाँ मैंने इसका दूसरा अल्टरनेटिव भी बताया था बेटा। आप यहाँ जो P&L एप्रोप्रिएशन साइड है CR में, यहाँ प्रॉफिट लिख दो और फिर इसमें से लेस करके दिखा दो इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये वैल्यू आ जाएगी, फिर P&L नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा बेटर यही है कि आप पहले P&L बना करके शो करें, क्योंकि दीज आइटम आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन कौन से, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन और रेंट। अब देखो डीड में क्या क्या प्रोविजन है। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7% पर एनम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लता और ममता दो पार्टनर हैं, इनकी कैपिटल देखो कितनी है, इसकी 3 लाख है, 3 लाख का 7% हो गया 21,000, इसकी 2 लाख है, 2 लाख का 7% हो गया 14,000, तो 21,000 लता का और 14,000 ममता का, 35,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। उसके बाद में सेकंड, लता टू गेट ए सैलरी 2,500 पर मंथ टू लताज सैलरी, 2,500 पर मंथ, 2,500 इंटू 12 कितने हो गए, 30,000 हो गए क्या, 2,500 इंटू 12 से 30,000 हो गई इसकी सैलरी, ये 30,000 इसकी सैलरी हो गई। नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन अपन ने दे दिया, P&L में चार्ज हो गया। नंबर फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8% पर एनम, और ड्राइंग दे रखी है 36,000, 48,000। अब देखो वही यहाँ पर कंसेप्ट आ गया बेटा, यहाँ पर रेट के आगे पर एनम लगा हुआ है ना 8% पर एनम, लेकिन ड्राइंग है 36, 48, लेकिन डेट नहीं है। तो मैंने कहा था जब रेट के आगे पर एनम वर्ड हो और डेट नहीं हो तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो लता का ड्राइंग है 36,000, इसका 8% निकाल दो, 8%, और फिर इसका हाफ कर दो, 6 महीने का हो जाएगा 1,440। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लता का 1,440 कैसे निकाला, इसका ड्राइंग है 36,000 का 8%, 36,000 का 8% हो गया आपका 2,880, और इसका हाफ कर दो, 6 महीने का हो जाएगा 1,440। इसकी ममता की ड्राइंग है 48,000, इसका भी वही 8% रेट दे रखी है, 8% निकाल लो और फिर हाफ कर दो, इसका आ जाएगा 1,920। लता का 1,440, ममता का 1,920, दोनों का सम कर दो, 1,440 प्लस 1,920 इक्वल टू 3,360। इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 3,360। चलो आपका फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला। अब ये कह रहा है कि 1/10 ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू रिजर्व। अब डिविजिबल प्रॉफिट निकाल लो, डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब CR में से DR की वैल्यू माइनस कर लो। तो इसका टोटल हो गया अपने पास में 2,21,640 प्लस 3,360, ये आपका टोटल हो गया 2,25,000, 225। इसमें से माइनस कर दो 35,000 तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 30,000 कर दो सैलरी, तो आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 1,60,000। कितना, 1,60,000। अब इसका
10%, 1/10 कर दो या 10%। इसका 10% कहाँ डालना हमें, इसका 10% डालना हमें जनरल रिजर्व में। तो टू जनरल रिजर्व 1,60,000 डिविजन प्रॉफिट आ गया, इसका 1/10 यानी कि 16,000 इसका चला जाएगा जनरल रिजर्व में से। अब 16 और माइनस कर दो, ये आपके पास 1,44,000 प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ लिख दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लता और ममता। इनका रेशियो क्या था, 70-30% था शायद, हाँ 70% और 30%, 7:3। तो 7:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1,44,000 डिवाइडेड बाई 10 हो गया, इंटू 7। लता का आ जाएगा 1,00,800 और ममता का आ जाएगा 43,200 43,200, ये 144 हो गया और 2,25,000 P&L एप्रोप्रिएशन का टोटल हो गया। क्लियर? चलो और देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2022 ब्रिज एंड नंदन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। कंस्ट्रक्ट का मतलब टॉयलेट बनाने के लिए, निर्माण करने के लिए उन्होंने पार्टनरशिप की गर्ल्स स्कूल में टॉयलेट बनाने के लिए, इन द रिमोट एरिया ऑफ उत्तराखंड। दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल 10 लाख एंड 15 लाख। इनकी ब्रिज ने लगाए 10 लाख रुपए कैपिटल के और नंदन ने लगाए 15 लाख रेस्पेक्टिवली। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 and interest allowed on capital as provided in partnership deed was 12% per annum during the year ended 31st March 23. The firm earned profit 2 lakh. Prepare P&L appropriation account of Bridge and Nandan for the year ending 31st March 2023. तो अपन इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्रिज का और नंदन का। तो देखो इनकी कैपिटल, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट से भी ज़्यादा जाएगा। 10 लाख का है इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, 12% कितना हो गया, 1,20,000 तो इसका ही हो गया। और 15 लाख का 1,80,000 इसका हो गया, 15 12 180। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 3 लाख हो गया इनका, जबकि आपके पास में प्रॉफिट ही अवेलेबल 2 लाख है। तो कौन सा केस हो गया ये, इनएडुकेटेड केस, इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यानी कि आपके पास प्रॉफिट 2 लाख रुपए ही हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 लाख आ रहा, दोगे कहाँ से। मैंने क्या कहा था इस केस में, आपको एप्रोप्रिएशन रेशियो में अप टू प्रॉफिट अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं 2 लाख, क्योंकि प्रॉफिट ही अवेलेबल आपके पास 2 लाख है। और यहाँ पर क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्रॉफिट के अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, ये इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो 2 लाख से ज़्यादा दे नहीं सकते। तो किसको कितना दें, इन दोनों का रेशियो निकाल लो, 120 और 180 का, 120/180, 2:3। तो 2:3 में दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू 2 लाख। तो यहाँ पर ब्रिज का बनेगा 2 लाख इंटू 2/5 और नंदन का बनेगा 2 लाख इंटू 3/5। इसका हो जाएगा 5 चौक 20, 80,000 तो इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 5 चौक 20, 1,20,000। ये 2 लाख का 2 लाख प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही कंज्यूम हो जाए। अब देखो कैसे बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन इसका। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा बनेगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वही पर्टिकुलर अमाउंट
ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख रुपए लिख दिया। यहाँ पर दे दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, ब्रिज और नंदन का। तो ब्रिज का कितना लगा अपन ने 80,000 और नंदन का 1,20,000। ये देखो बेटा पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही कंज्यूम हो गया, कोई डिविजुअल प्रॉफिट नहीं बचेगा, P&L अप्रोप्रिएशन कंप्लीट हो गया। ये आपका वर्किंग नोट हो गया, ये वर्किंग नोट बना के दिखा देना और नीचे नोट लगा देना, देयर इज इनएडुकेटेड प्रॉफिट सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड अप टू प्रॉफिट अमाउंट इन देयर अप्रोप्रिएशन रेशियो। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। कविता एंड लीला आर पार्टनर्स with capital 6 lakh and 4 lakh, sharing profit and loss in the ratio 2:1. Their partnership deed provided that interest on capital shall be provided 8% per annum and it is be treated as a charge against profit. अब की बार क्लियर कट लिख दिया बेटा क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपको कैसे ट्रीट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या बताया था मैंने कि भले ही फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा देना पड़ेगा। तो इसमें भी अपन पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है पार्टनर्स में, कविता और लीला, कविता और लीला। कितनी है कैपिटल कविता की 6 लाख, रेट क्या है 8%, 48,000 तो हो गया कविता का। और लीला की कैपिटल कितनी है 4 लाख, 4 लाख का 8% कितना हो गया 32,000 हो गया लीला का। तो टोटल कितना हो गया 48 और 32 80,000 हो गया, क्या 80,000 हो गया। चलो अब पहले केस में देखो प्रॉफिट कितना है 1,10,000, ईजीली दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बना दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ बाई P&L कर दो 1,20,000। हालांकि मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था आपको एक, उसमें मैंने 5-6 केस लिए थे। ये 1,10,000, सॉरी 1,10,000 है, 1,20 लिख दिया क्या, 1,10,000 और यहाँ पर दे दो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कविता और लीला कितना आया था इसका 48,000 और इसका 32,000, कितना हो गया 80,000। अब ये बैलेंस प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कोई अप्रोप्रिएशन है नहीं। 1,10,000 में से ये माइनस कर दो 80,000, कितना बच गया 30,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो आपके पास गिवन ही है, रेशियो क्या था इसका 2:1। तो 20,000 तो आ जाएगा कविता का 20,000 और लीला का 10,000। ये क्वेश्चन फर्स्ट केस हो गया आपका कंप्लीट। अब आ जाओ सेकंड केस में। सेकंड केस में कह रहा है इफ द प्रॉफिट फॉर द ईयर 35,000। अब देखो यहाँ पर इनएडुकेटेड इंटरेस्ट में कैपिटल कितना आ रहा है 80,000 और प्रॉफिट कितना है 35,000, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा ही देना पड़ेगा। यहाँ लिखो बाई P&L 35,000, 35 है ना 35,000। यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कविता और लीला पूरा देना पड़ेगा बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अब आप इसमें ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला केस अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि क्लियर कट लिख दिया कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अब क्या करें अब लॉस हो गया फर्म को। अब 80,000 में से ये 35 इधर से लेस कर दो तो बैलेंस आपका
क्रेडिट साइड में आ जाएगा, कितना बच गया 45,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लॉस हो गया ये बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर होगा। इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 2:1 में कितना आएगा, 2:1 में आपके पास में आएगा 5, 9, 18 और 27 और 15। तो रेशियो क्या है 2:1 है ना इसका रेशियो, 3 से कर दो ना इसको, 3 का मतलब 15, 30,000 और 15,000, 30,000 और 15,000 हो जाएगा। ये लो, ये तुम्हारा सेकंड केस हो गया। थर्ड केस में क्या कह रहा है, इफ लॉस फॉर द ईयर 10,000। अब की बार प्रॉपर्टी में हो ही गया लॉस, और मैंने क्या कहा था लॉस वाले ईयर में P&L एप्रोप्रिएशन बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनेगा। ध्यान रखना, लॉस वाली ईयर में P&L अकाउंट बनेगा, P&L एप्रोप्रिएशन की जगह। तो P&L अकाउंट और लॉस है तो डेबिट में डाल दो, टू बैलेंस BD ब्रैकेट में नीचे लिख दो नेट लॉस। नेट लॉस कितना है, नेट लॉस है 10,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको पूरा ही देना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया 48 और 32, 48,000 कविता का, 32,000 लीला का, तो 80,000 आपका ये इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी। तो आपका लॉस बढ़ करके हो गया 90,000, और ये लॉस कौन बियर करेंगे, पार्टनर्स बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कविता और लीला, और इनका रेशियो क्या है वही 2:1 है। तो 90,000 को 2:1 करेंगे तो 60,000 तो आ जाएगा कविता के और 30,000 आ जाएगा लीला के। 90,000 का लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो उसके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा 90,000। ये लो बेटा, आज तुम्हारे P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड मैंने सारे केस आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेंगे अपन, गारंटी का लें या पहले पास्ट एडजस्टमेंट का लें, देखते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड गारंटी वाला टॉपिक है लेकर आ देंगे, उसके बाद फिर पास्ट एडजस्टमेंट का ले लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।